अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भैया आज तारीख हो गई है आपकी 26 अप्रैल। जी हाँ, और समय की बात करूं तो समय हो रहा है 12:38 और मैं आज फिर अपने निकल चुका हूं काम पे। तो भाई साहब पहली राइड मैंने उठा ली है और पहली राइड उठाई है मैंने भाई साहब आपके क्या कहते हैं रैपिडो में। जी हाँ, रैपिडो की राइड है और ये राइड है आपके गोमती नगर की। कस्टमर से बात हो चुकी है और पिकअप पे भी मैं पहुंच चुका हूँ। जस्ट ये देखिए सामने पिकअप है, ये साई हॉस्पिटल है, साई हॉस्पिटल के सामने से है पिकअप। तो चलिए चलते हैं, पिकअप करते हैं और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। देखते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्या कमाने वाले हैं और कितनी गैस लगने वाली है। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं पहली राइड का पिकअप। लगा लिए बस। शेयर कर दिया 0866। तो लो जी भैया, पहली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट और कस्टमर को लाके छोड़ दिया है गोमती नगर विशाल खंड। जी हाँ, और भाई साहब रैपिडो ने इसके दिए हैं मुझे 268 रुपए। जी हाँ, तो भाई साहब एक इसमें जो है छोटा सा वाकया हो गया था, किस्सा हो गया था। तो हुआ यूं कि जब कस्टमर को मैंने बताया कि 268 रुपए का बिल है तो कस्टमर ने निकाले कैश। तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था लेडीज के, तो उन्होंने भाई साहब 2 500 के 100 का 1100 रुपए मेरे हाथ में पकड़ा दिए। कहने ये लीजिए भैया पैसे काट लीजिए। अब पकड़ लिया, 2 मिनट तो मैं देख रहा हूँ, ये 1100 रुपए दे के कह रही 268 काट लो। हिसाब है नहीं कि अपन ले मारो, किसी ने गलती से दे दिया तो अपन बस मौका पा के झपट दे। तो मैंने उनसे तुरंत ही कहा कि मैडम आपने मुझे कितने दिए हैं? तो कह कितने दिए हैं? तो मैंने ये देखिए 1100 रुपये। कहने भैया सॉरी गलती से दे दिए। मैडम जरी सी चूक होती तो आपकी जो है चपत लग जाती। नहीं भैया वो पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए। मैंने उनको सारे पैसे वापस किए। मैंने कहा आप ऑनलाइन कर दीजिए, मेरे पास चेंज नहीं है। तो से हो जाती, दिमाग कहीं और चल रहा होता है। तो बहरहाल अपन तो मेहमान हैं तो हटा दिए। कुल मिला के मेरी कम हो चुकी है भाई। तो दूसरी मेरे पास आ चुकी है गोल सिटी की राइड आ गई। तो मैं सब नहीं कर है, चलते हैं करते हैं और लेके चलते हैं अपनी और देखते हैं कितनी। ये पूरी और मैं पहुंच चुका हूं आपके गोल सिटी में। जी हाँ, ये पता नहीं गोल सिटी में यार बहुत पीछे की तरफ आ गया हूं। ये देखिए पीछे मेरे जो है रेलवे स्टेशन दिख रहा है बक्कस, ये देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा। बहुत पीछे की तरफ आ गया हूँ यार। और रही बात इस राइड की, तो भाई इस राइड में मुझे मिले हैं 260 रुपये। ये पता नहीं कौन से नए अपार्टमेंट बन रहे हैं, यहीं पे छोड़ा है कस्टमर को यार। यहाँ से तो मिलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। चलिए देखते हैं, राइडें आ रही लेकिन वही 4-4 किलोमीटर दूर से आ रही हैं। देखते हैं यार, इधर से तो बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये सब, यहाँ कोई रहता नहीं है। और पीछे मेरे रेलवे स्टेशन है, सब बिहाड़ इलाका है, सब देख रहे हैं यार। यहाँ से मिलना मुश्किल है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कहाँ की मिलती है। राइडें आ रही हैं लेकिन दूर से आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है दूर वाला ही पिकअप उठाना पड़ेगा क्योंकि पास से तो मिलना मुश्किल है। चलिए जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ। तो भैया तीसरी राइड भी मेरे पास आ चुकी है। जी हाँ, तो एक तो मुझे वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ा करीबन 1 किलोमीटर, और उस आगे बढ़ने के बाद भी मेरे पास राइड जो आई है वो आई है भाई 3.5 किलोमीटर दूर से। जी हाँ भाई, मतलब 1 किलोमीटर वो मैं बड़ा हूँ। इसके अलावा अब 3.5 किलोमीटर पिकअप करने में और जा रहा हूँ। और भाई साहब ये राइड आई है मेरे पास ऊबर में। कस्टमर से बात हो गई है क्योंकि लंबा पिकअप था, मैंने कहा बात कर लेते हैं, नहीं तो भाई साहब लोचा हो जाएगा, कहीं कैंसिल हो गई। तो कस्टमर कह रहा है आ जाइए भाई, वेट कर रहा हूँ। और लेके जाना है इनको भूतनाथ की तरफ, भूतनाथ मेट्रो स्टेशन की तरफ। भाई साहब 240 दिखा रहा है और 20 किलोमीटर की ये राइड है। और मिलेंगे कटने कुटाने के बाद भाई साहब 225 या 230 रुपए देगा। तो चलिए चलते हैं, पिकअप करते हैं अपनी तीसरी राइड का और लेके चलते हैं इनको कहाँ, भूतनाथ। तो
देखते हैं फिर वहाँ जाके जो है कहाँ की मिलती है। यहाँ तो बज नहीं रही, उम्मीद तो कर रहा था रैपिडो में मिल जाए तो भाई साहब मज़ा आ जाए, लेकिन रैपिडो तो बजी ही नहीं। तो चलिए पहले चलते हैं, अपनी तीसरी राइड कंप्लीट करते हैं और फिर देखते हैं वहाँ जाके कहाँ की मिलती है। कौन सा बॉटल? पानी वाला? ला दो। चलो बैठो, चलो बैठ जाओ, इधर आ जाओ, पापा के पास आ जाओ। तो भैया भूतनाथ वाली राइड भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। कस्टमर को लाके छोड़ दिया मैंने भूतनाथ पे, और जिसका बिल आया था 200 कुछ रुपए आया था, मुझे मिले हैं 230 रुपए। जी हाँ, 255 या 56 का बिल आया था। तो भाई साहब लाके छोड़ दिया है, और यहाँ आके मैंने खोल दिया है रैपिडो भी। भाई जब मैं अहमामऊ पहुँचा था तो अहमामऊ में महानगर की राइड आई थी 300 रुपए की। भाई साहब यार बड़ा खल रहा था, लेकिन क्या करें मेरा भाई, अपन तो राइड पे थे ना। चलो कोई नहीं, अब यहाँ देखते हैं कोई बढ़िया से रैपिडो या कोई ऊबर की बढ़िया सी राइड कोई मिल जाए तो भाई साहब मज़ा आ जाए। चलिए बहरहाल निकलते हैं यहाँ से बाहर। पहले बता दूँ कि मैं पहुँच चुका हूँ आपके विराजखंड। जी हाँ, भूतनाथ से मैं राइड लेके आ गया था विराजखंड, और भाई साहब ऊबर में राइड आई थी 120 रुपये जिसके दिए मुझे 6 किलोमीटर के। तो मैंने कहा ठीक है यहाँ से निकल आओ। हालांकि यहाँ आने के बाद भी मेरे पास राइडें आ रही हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ रैपिडो बच जाए भाई साहब, लेकिन रैपिडो बज नहीं रही है। तो मुझे लग रहा है ओला ही उठानी, ऊबर ही उठानी पड़ेगी। देखते हैं, चलिए यहाँ से कहाँ की मिलती है, कहीं की उठाते हैं तो आप लोगों को अपडेट करते हैं। नेक्स्ट राइड मुझे मिल गई है, नेक्स्ट राइड मुझे मिली है आपके मैक्स हॉस्पिटल के अंदर से। जी हाँ, राइड ये बजी है रैपिडो में, और मेरा ख्याल 180-190 रुपये की है। कस्टमर से बात भी हो गई है। चलते हैं अंदर फटाफट और करते पिकअप, और लेके चलते हैं इनको कहाँ, इंदिरा नगर। जी हाँ, दिखा दूँ आपको, ये देखिए मैक्स दिख रहा होगा आपको, यहीं सामने से ही पिकअप है। चलते हैं, पहले चलते हैं इनको कर लेते हैं पिकअप। ये खड़े हैं हमारे कस्टमर, चलिए करते हैं इनको पिकअप। तो भैया इंदिरा नगर वाली राइड भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट, और कस्टमर को लाके मैंने उसके ड्रॉप पे छोड़ दिया है। जी हाँ, ये इंदिरा नगर में आपके तकरोही की तरफ की थी, तकरोही में नहीं है, तकरोही से पहले है। तो भाई साहब इसके मुझे मिले हैं रैपिडो की तरफ से 200 रुपये। जी हाँ, 9-9.5 किलोमीटर की राइड थी, जिसके 200 रुपये मुझे मिले, जो कि पैसे काफ़ी ठीक है। तो चलिए ऐसे ही कोई बढ़िया सी राइड देखते हैं और फिर आपको करते हैं अपडेट। तो भैया करीबन 15-20 मिनट वेट करने के बाद आखिरकार मुझे यहाँ से राइड मिल गई है, और राइड है रैपिडो में भाई साहब, और जाना है इनको लुलु मॉल। जी हाँ, लुलु मॉल मेरे पास आई थी क्या कहते हैं ऊबर में भी, लेकिन भाई साहब पैसे कम दे रहा था, और पिकअप जो था वो 2.5 किलोमीटर दूर से था। तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया था भाई। उसके बाद फिर बैठा रहा, 5 मिनट बाद देखा रैपिडो में आ गई, इसका पिकअप भी पास से था और पैसे भी बढ़िया दे रहा था। मैंने कहा चलो इसको ले चलते हैं। तो कस्टमर से बात नहीं किया है, सीधा लोकेशन पे जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं, पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं लुलु मॉल, और देखते हैं कितने पैसे देने वाला है। रुक जाओ रुक जाओ, मुझे बीच में बैठना है ना। नहीं मैं बीच में बैठूंगा, तो दोनों ही बैठो, उधर मामी बैठेगी। चलो चलो उधर बैठो। 50। तो भैया लुलु मॉल वाली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट। कस्टमर को लाके छोड़ दिया है आपके कहाँ, लुलु मॉल पे। जी हाँ, ये देखिए 3 नंबर गेट के बाहर खड़ा हुआ हूँ और कर रहा हूँ मैं अपनी अगली राइड का वेट। जी हाँ, देखते हैं, सोचते हैं यहाँ से बढ़िया सी बच जाती है अगर रैपिडो में तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए देखते हैं, फिलहाल तो अभी तो वेट कर रहे हैं, अभी लाके जस्ट छोड़ा है, कहीं की मिलती है तो अपडेट करता हूँ। तो भैया मैं पहुँच चुका हूँ आपके हजरतगंज। जी हाँ, लुलु मॉल से मुझे राइड मिल गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 2-4 मिनट में ही मेरे पास रैपिडो में राइड आ गई थी आपके क्या कहते हैं लालबाग की। तो जस्ट अभी ड्रॉप किया है उनको, और समय हो गया इसी के साथ 5:27। जी हाँ, और बात करूँ भाई इस राइड की, तो इस राइड पे मुझे पैसे मिले थे 254 रुपये। और पिछली राइड भी मैं बताना भूल गया था, जो मैं लुलु मॉल लेके पहुंचा था इंदिरा नगर से, भाई उसके भी 254 ही रुपये मिले थे रैपिडो से। जी हाँ, तो दोनों बार 254 का ही बिल आया है। तो रही बात अभी तक के काम की, तो भाई 5 बज गया है, 5:30,
और 1 बजे मैं लमसम निकला हूँ। तो 5-5.5 घंटे में अभी तक के मेरा काम 1500 रुपये का हो गया है। जी हाँ। और भाई अब जो सेकंड फेज है 5 बजे के बाद वाला, भाई इसमें मैं मार खा जा रहा हूँ हर बार। पता नहीं क्या हो जाता है, इसमें जो है मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो यार आज कोशिश करेंगे कि ये जो है, जो मिथ जो बन गई है कि 5 बजे के बाद काम नहीं हो पा रहा है, इसको आज चेंज करते हैं और आज काम को करते हैं, ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं 5 बजे के बाद वाले में। क्योंकि अभी वाला फेज तो पार हो गया 5 बजे तक के वाला, इसमें तो मैंने काम कर लिया है 1500 रुपये का। तो चलिए बाकी उम्मीद ही कर सकते हैं, अब जैसा भी होगा वो तो अब समय बताएगा कि काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भाई साहब कोशिश तो अपन पूरी करते हैं भाई, नहीं हो पाता है तो क्या किया जाए। एक तो जाम मिलता है 5 बजे के बाद से, समझ रहे हैं आप, ऊपर से फिर कहीं ऐसी जगह जाके फंस जाते हैं कि भाई समय हो जाता है पूरा बर्बाद। तो बहरहाल चलिए आज फिर कोशिश करेंगे, देखते हैं आज कितना कर पाते हैं 5 बजे के बाद। चलिए जैसा भी होता है बताते हैं, और बाकी अभी नेक्स्ट राइड अपनी जब उठाएंगे तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो भैया शाम होते ही नौटंकी चालू, करीबन 20 मिनट मेरे बर्बाद हो गए। 20 मिनट बाद अब जाके मेरे पास एक राइड आई है जानकीपुरम की, और रैपिडो की राइड है भाई। पैसे नहीं देख पाया था, मैंने खाली उठा लिया। मैंने कहा चलो यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो भाई साहब फंस जाएंगे बहुत बुरे। तो चलिए चलते हैं, पिकअप करते हैं और शाम की करते हैं शुरुआत। देखते हैं भाई साहब कितने पैसे मिलते हैं इसमें, जैसा भी होता है बताता हूँ। श्रेयांश के नाम से 35,000। तो भाई साहब मैं बता दूं कि जानकीपुरम में पहुंच चुका था। जानकीपुरम वाली राइड के भाई साहब मुझे मिले थे आपके 180 रुपए। जी हाँ, वो राइड को मैंने लाके सबमिट कर दिया था। हो गया करीबन 20 मिनट तो हो गए होंगे। अब 20 मिनट बाद भाई साहब अब जाके मेरे पास राइड आई है एक, और राइड है मेरे भाई ओला में। जी हाँ, ओला में राइड आई है, और ये है आपके फैजाबाद रोड स्प्रिंग गार्डन। तो 300 कुछ रुपए दिखा रहा था, मेरा ख्याल है 350 रुपए। तो भैया मैंने उठा लिया है और कस्टमर से बात भी कर ली है। तो चलिए चलते हैं, ऐसे ही कोई राइड की तलाश भी थी 300 रुपए वाली की, तो मिल गई है वो। तो चलते हैं इनको लेके फैजाबाद रोड पे। हालांकि इतनी समय जाम बहुत होगा, लेकिन भाई साहब क्या करें, काम तो करना ही है। जाम देखेंगे तो काम कैसे करेंगे। चलिए बहरहाल बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले चल के कस्टमर को पिकअप कर लेते हैं। वेट बंद नहीं हुआ। तो भाई साहब मैं पहुंच चुका हूं आपके अनोरा कला। जी हाँ, ये बीबीडी के आगे अनोरा कला पे आ गया हूं भाई। और जो ये राइड थी, ये राइड मैं ओला में लेके आया था, जैसा कि मैंने बताया था। तो इस राइड के भाई मुझे दिए हैं ओला ने 321 रुपए। जी हाँ, बिल आया था 420 या 422 रुपए का। और एक अच्छी बात ये है भाई कि इस राइड पे मतलब जो कस्टमर था इस राइड का, उसको यहाँ से 10 मिनट बाद ही वापस जाना है, क्या कहते हैं, हजरतगंज की तरफ। तो अगली राइड तो समझ लो मुझे मिल चुकी है, लेकिन मैं निकला हूँ बाहर भाई गैस लेने के लिए, क्योंकि अपोजिट साइड में है सीएनजी पंप और मुझे चाहिए है सीएनजी, क्योंकि 2 पॉइंट सीएनजी हो गई है। तो अब मैं आ गया हूँ इधर, तो सोच रहा हूँ भाई भरा ही लूँ, क्योंकि 2 पॉइंट हो गई है। अगर इधर उधर कहीं निकल गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए पहले सीएनजी भरा लेते हैं, और फिर 10 मिनट बोला है कस्टमर ने, हो सकता है मुझे 10 मिनट तो लगी जाए सीएनजी भराने में। तो उतने में फ़ोन आ जाएगा अगर, तो उनको लेके निकल चलेंगे कहाँ, हजरतगंज। और देखते हैं हजरतगंज के उनसे कितने पैसे मिलते हैं। पहले सीएनजी भरा लेते हैं भाई साहब। तो भाई साहब सीएनजी मैंने भरा ली है यार, बहुत जाम लगा हुआ था, मतलब इस पार से उस पार जाने में समझ लीजिए 15 मिनट बर्बाद हो गए। बहरहाल सीएनजी मैंने भरा ली है, 550 पौने 600 की सीएनजी आई है। और अब वापस जा रहा हूँ अंदर। जी हाँ, ये देख सकते हैं वापस अंदर जा रहा हूँ। चलते हैं वापस, कस्टमर को पिकअप करते हैं, लेके चलते हैं हजरतगंज और देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं भाई साहब। तो भाई साहब समय की बात करूँ तो समय हो गया है 8:58। जी हाँ, 9 बज गए हैं और मैं पहुँच चुका हूँ आपके हजरतगंज। जी हाँ, तो उन्हीं कस्टमर को मैं लेके आया हूँ जिनको मैं ओला से लेके गया था वहाँ पे अनोरा कला। तो बात हो ही गई थी जैसा कि मैंने बताया ही था। तो भाई साहब करीबन 20 मिनट बैठना पड़ा होगा गैस भराने के बाद। जी हाँ, जो गैस भराने में समय लगा वो अलग है। गैस भराने के बाद मुझे 15 से 20 मिनट बैठना पड़ा,
और कस्टमर उसके बाद आ गया और उसने कहा मुझे भैया मोती महल डिलक्स छोड़ दो हजरतगंज, ये आपके पड़ता है राजभवन के सामने। तो मैंने कहा ठीक है। तो कोई पैसों की बात नहीं हुई थी भाई, उन्होंने जो कहा था आप जो वेटिंग का होगा जो होगा आप दे देंगे। तो मैंने ठीक है, बातों से समझ में आ जाता है कस्टमर कैसा है, वो पैसा दे देगा कि नहीं दे पाएगा। तो बहरहाल बात हो तो कुछ की नहीं थी। यहाँ आके तो उन्होंने पूछा भैया कितने पैसे दे दूं। तो भैया 18 किलोमीटर की राइड वो थी जो पिछली वाली मैं ओला में लेके आया था, उसका इनका बिल आया था 422 रुपए। तो उसी हिसाब से मैंने 17 किलोमीटर ये था, तो उसी हिसाब से मैंने उनको बता दिया कि भाई देखिए, मतलब बताया नहीं, अपने हिसाब से अपने मन में कैलकुलेट करके रखा था कि 17 किलोमीटर मतलब 400 रुपये ये हो गए, और वेटिंग उन्होंने कहा था दे देंगे। तो आधा घंटा करीबन रुके तो 100 रुपये उसके ले लिए, तो टोटल 500 सोचे थे। तो भैया कस्टमर ने पूछा जब कि कितने दे दे, तो मैंने कहा भाई 500 रुपये। उसने कुछ नहीं पूछा उसके अलावा, सीधा उसने भाई बारकोड स्कैन किया, 500 रुपये करके थैंक यू बोल के चला गया। तो भाई ये होते अच्छे कस्टमर की पहचान है। और इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कस्टमर आपने जो मांगा उसने दे दिया तो वो कस्टमर अच्छा है, ये नहीं, ये बात नहीं है भाई। बात ये है कि वो समझ रहा है कि उसने आपको आधा घंटा 1 घंटा रोका है तो उसके पैसे आपको देने हैं, क्योंकि वो आपके लिए रुका हुआ ड्राइवर। अगर आपने ना रोका होता तो वो नेक्स्ट साइड लेके निकल गया होता कहीं और। तो जो अच्छा कस्टमर होता है वो इस बात को समझता है। बहरहाल ये राइड के मैंने 500 रुपये ले लिए, और अब यहाँ आ गया हूँ। अब यहाँ से खोलता हूँ सारी आईडी, लॉगिन आता हूँ और देखता हूँ नेक्स्ट राइड कहाँ की मिलती है। और इसी के साथ भाई साहब मेरा अभी तक के काम हो गया 2500 रुपये का पूरा। जी हाँ, तो गैस भराने के बाद 500 रुपये के ये काम कर लिया है। तो इससे जो है मेरे समझ लो गैस के पैसे तो निकल आए लगभग, क्योंकि 560 या 566 रुपये की गैस आई थी, और 500 रुपये इस राइड में मुझे मिल गए गैस भराने के बाद। तो समझ लो कि गैस के पैसे तो छूट ही गए। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ से और कितना काम कर पाते हैं। 9 बज चुका है, देखते हैं कितनी देर काम करते हैं और कितना कर पाते हैं, कहाँ जा पाते हैं। बने रहिए। तो भैया नेक्स्ट राइड मुझे तुरंत ही मिल गई है, और मिल तो गई थी 5 मिनट पहले ही, लेकिन भाई साहब मैं खड़ा था चौराहे के उस पार हजरतगंज में, क्योंकि उधर छोड़ा था राजभवन की तरफ, और राइड आई है मेरे पास इधर से, क्या कहते हैं आपके मोती महल ये वाले से, हजरतगंज के इस पार वाले से। तो कस्टमर से बात हो गई और राइड है आपके ये ऊबर में, और इनको जाना है सरफराजगंज एरा मेडिकल। तो चलिए कस्टमर को पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं एरा मेडिकल, और देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं भाई साहब। एरा मेडिकल में छोड़ा है ना भाई? ठीक, बता। तो भैया समय की बात करूं तो समय हो गया आपके 10:45। जी हाँ, और मैं हूं इस वक्त आपके चारबाग में। तो भाई साहब चारबाग में पहुंचा कैसे? चारबाग पहुंचा भाई मैं जो आपके क्या कहते हैं सरफराजगंज लेके गया था एरा मेडिकल, तो वो राइड मैंने ले जाके ड्रॉप कर दिया था, जिसके मुझे मिले थे 250 रुपये। क्या कहते हैं ऊबर से लेके गया था भाई साहब। छोड़ते ही भाई मैंने वो जो है कस्टमर बैठा था उतर भी नहीं पाया था, मैंने जो है रैपिडो खोल दिया था। रैपिडो में बज गई भाई साहब चारबाग, तो मैंने उठा लिया, तड़ से उनको छोड़ा और उनको बिठाया और लेके आ गया चारबाग। और रैपिडो वाली राइड के मुझे मिले थे 223 रुपये। तो भैया इनको छोड़ने के बाद अब मैं जो हूँ जा रहा हूँ भाई साहब घर। जी हाँ, क्योंकि 10:45 हो गया है, अब मैं काम नहीं करूँगा, कोई मतलब नहीं है, जाऊँगा तो फंस जाऊँगा, और काम अपना ठीक ठाक हो भी गया है। तो ओवरऑल रही बात दिन की, तो भाई दिन आज अच्छा गया अपना अल्हम्दुलिल्लाह। 3000 रुपये का काम हो गया तुम्हारे भाई का, और इस 3000 रुपये के काम को करने के लिए जो गैस लगी है भाई, गैस काफ़ी ज़्यादा लगी रही है, गर्मी आ गई है भाई, और सीएनजी थोड़ी महंगी भी हो गई है, और प्लस गाड़ी जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही है तो एवरेज भी थोड़ा कम हो जाता है, जैसे जैसे गाड़ी पुरानी हो जाएगी तो थोड़ा एवरेज भी कम हो रहा है, और थोड़ा सीएनजी महंगी भी है, और बाकी गर्मी है ही है, एसी चल ही रहा है सारा टाइम। तो रही बात गैस की, तो भाई गैस अपनी लग गई है भाई इस काम को करने के लिए, वो लग गई है आपकी कम से कम 800 रुपये की। जी हाँ, 800 रुपये की सीएनजी में 3000 रुपये का काम किया है भाई साहब। और गाड़ी कितनी चली है? गाड़ी भाई चल गई है आपके 177, अभी यहाँ पे है, मतलब घर पहुँचते पहुँचते 80-82 हो जाएगी। जी हाँ, तो ओवरऑल दिन ठीक रहा। इसी तरीके से डेली अगर हो जाए तो ज़्यादा ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, मतलब इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही था, अब कल निकलेंगे तो कल फिर बताएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।